हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का इंग्लिश का 2023-24 का मॉडल पेपर। इसका आप लोगों को सलूशन एंड आप लोगों को टिप्स टाइप से बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षाओं में आएंगे। ये मॉडल पेपर है, बोर्ड के द्वारा ये जारी हुआ है। 2023-24 का पेपर है। ये पेपर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर आप लोग अगर इतना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों को ये इंग्लिश का पेपर है, मॉडल पेपर है। इसमें जो आपका नंबर रहेगा 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। टाइम आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, जिसमें से आप लोगों को जनरल इंट्रोडक्शन है कि 3 घंटा आप लोगों को पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए दिया जाएगा। और ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी है, यानी कि सभी क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। ठीक, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं सेक्शन है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से रीडिंग है आप लोगों का, यानी कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि इसको हमें रीडिंग इस पैसेज को हमें पढ़ करके आंसर नीचे हमें दिया गया है। 3-3 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन पूछा। यहाँ पर देखिए, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। देखिए इसी में से छाट करके लिखना है इसका आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए व्हाट चेंज इन द मिडसेट इन द इंडियन यूथ इट विजिबल नो एडीएस, यानी कि 3 नंबर में पूछा और 3 नंबर में ये पूछा, यानी कि 6 नंबर यहाँ तक हो गया ना। और 3 नंबर में ये वाला भी क्वेश्चन पूछा है, इसी में से लिखना है। यानी कि आंसर आप लोगों को दिया गया, ऑलरेडी आंसर दिया गया तो आंसर नहीं लिख सकते हैं आप लोग। 3 नंबर यहाँ से, 3 नंबर यहाँ से, यानी कि कितना नंबर होगा, 12 नंबर होगा। टोटल 12 नंबर होगा। फिर देखिए 12 नंबर होगा ना, 3 चौको 12। फिर फाइंड एरर, यानी कि एग्रेड, यानी कि 3-3 नंबर का इसको करना है, यानी कि 12-3 15 नंबर यहाँ से आप लोग का पैसेज कंप्लीट होता है। 15 नंबर अगर आप लोग यहाँ से नहीं लिख सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, 15 नंबर अगर आपको यहाँ पर देखिए बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को दिया जाएगा कि आंसर उसका भी पैसेज के रूप में दिया जाएगा। ठीक, तो वो उतना कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, और ये जो पैसेज है आप लोग को बता देते हैं पहले से ही, ये जो पैसेज ऊपर आप लोगों को दिखाए हैं ये आप लोग को किताब में से नहीं रहता है। ये बात जान लीजिए आप लोग, ये किताब में से 1 ही 2 बार आ सकते हैं, लेकिन आप लोग को ये बाहर से दिया जाता है, तो ये आप लोग ये किताब से नहीं दिया जाता है। ठीक, तो ये आप लोग अगर बना करके लिखते हैं तो 15 नंबर का है, तो 13-14 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, यानी कि 12-13 नंबर कोई नहीं इसमें रोक सकता है। ठीक, अगर आप बना के इसी में से आंसर छाट करके लिखते हैं तो। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है, सेक्शन बी, यहाँ से राइटिंग आ जाता है हमारा। कि देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड्स में हमें लिखना है। 10 नंबर यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या क्या है, डिजिटल इंडिया, यानी कि आप लोगों को आर्टिकल लिखना है, किसी एक पर लिखना है। ठीक, 100 से 150 शब्दों में लिखना है, 10 नंबर को प्राप्त करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए डिजिटल इंडिया, यानी कि इंग्लिश में लिखना है आधुनिक भारत के बारे में लिखना है। ठीक, आधुनिक भारत, यानी कि डिजिटल इंडिया किस प्रकार से, भारत किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार से, उसके बारे में लिख देना है। बस 10 नंबर ले लेना। फिर अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द हावर, यानी कि जो जुड़ी हुई फैमिली का पद्धत होती है उसके बारे में लिखिए। और यानी कि 1-1 घंटे का वो आवश्यक क्या है, इस प्रकार से नीड आवश्यक क्या है उसको लिखिए। ठीक, और अगर आपको वो भी नहीं आता तो फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन, यानी कि ये वाला लिख लिए तो 3 आप लोग को ऑफर दिया जाएगा। डिजिटल इंडिया वाला आप लोग लिख सकते हैं बना करके, 100 से 150 वाला लिखना है, 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा आपसे। चलिए क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 3 में देखिए क्या है कि राइट ए लेटर ऑफ द प्रिपरेटर्स ऑफ द ABC स्पोर्ट्स पलिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस एंड ऑर्डर टू क्रिकेट किट्स, यानी कि किट्स हमें मंगवाने के लिए। ठीक, ऑर्डर के लिए 10 नंबर यहाँ से। अगर आपको और करके दिया गया है, यानी कि अथवा करके दिया गया है आप लोगों का कि राइट ए लेटर ऑफ द एडिटर ऑफ द नेशनल न्यूज़पेपर ऑफ द एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ग्रोइंग फिटनेस क्रेजी इन यूथ, यानी कि ये वाला भी लिख सकते हैं आप लोग, किसी एक पर लिखना है तो ये को कर लीजिएगा। ठीक, और सेक्शन सी हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से ग्रामर रहेगा आपका सेक्शन सी में। तो आप लोगों का क्वेश्चन 4 में पूछा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये देखिए 5x2, यानी कि इसका मतलब क्या है समझते हैं आप लोग कि 5x2 2-2 नंबर का रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, 10 नंबर यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट होगा। तो देखिए क्या है कि द अबिशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि अबिशन इन कंट्री इन कॉल्ड, तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ से देखिए क्या पूछा गया है, फिर ये वाला भी पूछा है द प्रेफरेंस ऑफ द एंशिएंट मेंस, तो इसका जो सही आंसर ऊपर वाला का होगा ये अंग्रेजी, यही वाला ये
मंत्री ये वाला होगा कि तो ये वाला एक बार इसको देख लीजिएगा। फिर द प्रेशर ऑफ द इंकेंस टूवर्ड्स मीन्स ये वाला भी देख लीजिएगा, यानी कि MCQ पूछेगा। सिनोनिम से पूछा यानी कि इसका पर्यायवाची आप लोग का बता दीजिएगा। ठीक, फिर अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ से देखिए करेक्ट, इसको सही रूप में लिखना है तो ही इज वेल, ही, यहाँ से देखिए ही इज वेल, यही वाला हमारा लगता है सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, या बी वाला होगा, तो इस प्रकार से ये वाला कर लीजिएगा। फिर ओनली वन यानी कि इसका देखिए ऑप्शन दिया गया कौन सा सही है इसको बता दीजिएगा। फिर यहाँ पर एटोनम्स यानी कि सेक्रेड का पर्यायवाची विलोम शब्द पूछा है। एटोनम्स मतलब क्या होता है, विलोम शब्द होता है यानी कि विपरीत होता है। तो इस प्रकार से आप लोग का 10 नंबर यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फिर चेंज एनी वन द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप लोग चेंज कर लीजिए। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो आई सेड, देखिए आई सेड डोंट डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यानी कि सिर्फ इसमें जानते हैं क्या करना है कि आई सेड के जगह पे क्या है, आई सेड, देखिए आई सेड डैट डू नॉट वेस्ट योर टाइम, इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा। फिर रोहित सेड अस, यानी कि रोहित सेड को बदल देंगे उसमें, यानी कि बदल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को पहला बता दिया, 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट होता है ये वाला भी। फिर अगला हमारा है कि कंपनी ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टर, तो ये उस प्रकार से ये वाला भी 2 नंबर में पूछा जाए। ट्रांसफॉर्म एनी वन द फॉलोइंग डायरेक्टर, यानी कि पैसिव वॉइस है डायरेक्ट में करना है तो ही सेड, इस प्रकार से ये वाला कर लीजिएगा। और इसको जो है कंपैरेटिव डिग्री में करना है। ठीक, इस प्रकार से ये वाला भी कर लीजिएगा। करेक्ट एनी वन द फॉलोइंग, यानी कि एक ही को करना है, सभी में एक ही करना है। दो जो आपको आएगा कर दीजिए, जो आपको इच्छा में आएगा, समझ में आएगा या आता हो वही कर लीजिएगा। ठीक, एक ही को करना है, 2 नंबर लेकर जाना है। यहाँ पर सेंटेंस है आप लोगों को ये वाला भी कर लीजिएगा। ठीक, करेक्ट यानी कि सही रूप में लिखना है आप लोगों को। यू आर सीनियर देन मी, तो यू आर सीनियर मी देम, यानी कि जब मैं सीनियर था, इस प्रकार से ये वाला कर लीजिएगा। फिर ये as एनी वन द फॉलोइंग ऑफ द पेरियर्स ऑफ वर्ड्स इन द आउन सेंटेंस मेक डिफरेंस ऑफ द मीनिंग क्लियर्स, यानी कि मीनिंग आप लोगों का गलत है तो इस प्रकार से सही लिखना है, तो इस प्रकार से आप लोग सही लिख सकते हैं। ठीक, तो एक ही को करना है, यानी कि एक ही, यानी यहाँ पर देखिए किस प्रकार से है। मेल का स्पेलिंग क्या होता है, MALE होता है। ठीक, और टीम का स्पेलिंग ये वाला सही है, यानी कि इस प्रकार से ये वाला भी करना है आप लोगों को। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पैसेज दिया गया है, ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है, यानी कि उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, तो इस प्रकार से ट्रांसलेट कर लीजिएगा। 5 नंबर यहाँ से आप लोग कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन डी लिटरेचर से आप लोग का स्टार्ट होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 40 वर्ड में लिखना है। 8 नंबर आप लोग को यहाँ से प्राप्त होगा। 2 क्वेश्चन दिया, यानी कि 4 क्वेश्चन दिया जाएगा आप लोगों का ऑफर में। 2 क्वेश्चन को करना, 8 नंबर लेकर के जाना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हु आर द इमिटेंट्स ऑफ द सीमापुरी व्हाट डू दे डू फॉर द सेरेमनी, इस प्रकार से। और भी पूछा है राजकुमार शुक्ला वाला भी पूछा है आप लोगों को, तो एक आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, और फिर यहाँ पर भी वही क्वेश्चन पूछा गया, तो एक क्वेश्चन को करना। एनी वन, यहाँ पर देखिए 7 नंबर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को 7 नंबर में, तो इस प्रकार से एक ही करना है। 2 दिया जाएगा आप लोग को ऑफर में, तो एक कोई भी कर लीजिएगा। ठीक, फिर रीड द फॉलोइंग, यानी कि केयरफुली से आप लोग का इसका आंसर देना, इसी में से चूज करके, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगला देखिए क्या है हमारा, सेंट्रल आइडिया यहाँ से स्टार्ट होता है। सेंट्रल आइडिया यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। देखिए 10वें क्वेश्चन पे आता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, 10 नंबर का, 4 नंबर का है आपका। यहाँ पर देखिए 4 नंबर का है, 4 नंबर तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। कीपिंग क्वाइट चैप्टर से और ए थिंग ऑफ ब्यूटी और द रोड साइड स्टैंड, तो इस प्रकार से 3 चैप्टर आप लोग को दिया जाएगा, किसी एक चैप्टर पर लिखना होगा, सेंट्रल आइडिया को लिखना होगा। 4 नंबर किसी मतलब लिख दीजिएगा आप लोग, यहाँ से प्राप्त करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 40 वर्ड, यानी कि 40 वर्ड में लिखना है। 8 नंबर प्राप्त हो जाएगा यहाँ से आप लोगों का। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये वाला है कि व्हाट थिंग्स द थर्ड लेवल वेयर डिफरेंट फॉर्म द चूज द अदर लेव्स, यानी कि ये वाला करना है, तो ये वाला भी कर सकते हैं। और करके भी दिया गया, यानी कि ऑफर आप लोगों को दिया गया, अथवा करके डिस्क्राइब द एप्लीमेंट्स फीचर्स ऑफ द अनट्रैक्टेड, तो इस प्रकार से ये वाला कर लीजिएगा। जो आपको आएगा समझ में वो वाला कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है ये वाला है कि व्हाट डिड द महाराजा डिसाइड द सफर ऑफ द हुड लूजेज इंटरेस्ट ऑफ द अलोइंग ऑफ द ब्रिटिश, तो ये ऑफिसर ऑफ द गेटिंग फोटोग्राफेड विथ क्या है, विथ द हंटेड टाइगर। और करके भी दिया गया आप लोग का ऑफर ये वाला। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो नीचे वाला कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए नीचे वाला क्या है,
नीचे वाला थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं, दिक्कत हो रही है आप लोगों को देखने में, कोई बात नहीं। हाउ वाज द बेमा इंस्पायर्ड बाय द एल्डर ब्रदर, यानी कि सौतेले ब्रदर से किस प्रकार इंस्पायर्ड हुई, किस प्रकार से वो हुई। ठीक, तो इस प्रकार से ये वाला होगा 12 क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन आप लोग का आंसर एनी वन फॉलोइंग द क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग आंसर की बात कर रहा है 80 वर्ड में लिखना है। 7 नंबर यहाँ से आप लोग का प्राप्त हो जाएगा। देखिए 7 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है कि व्हाट ब्राइंग डायरी क्लोजर ऑफ द मिस्टर लैम्ब, ये नहीं आएगा तो आप लोग ये कर लीजिएगा कि व्हाट इम्प्रेशन ऑफ द शेडियो हैज द डॉक्टर एंड द ह्यूमन बीइंग डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमिनी। तो इस प्रकार से ये एक किसी एक पर करना हो। तो ये था आप लोगों का इंग्लिश का मॉडल पेपर 2023-24 का कक्षा 12 का आप लोगों का ये था मॉडल पेपर। ठीक, इसका आप लोगों को संपूर्ण तरीके से जानकारी को प्राप्त कर दिए हैं, आप लोगों को बता दिए हैं किस टाइप्स का क्वेश्चन आएगा, कैसे क्या करना है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को कक्षा 12 के सभी स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो को वो भी देख सकें और बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन, अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।